देखो, आज मैं आपको एक नया एआई टूल बताने वाला हूँ, जिसमें आप कोड जनरेट करवाने के अलावा उसमें इमेज और वीडियो भी जनरेट करवा सकते हो और 100% फ्री में। और वो कम्प्लीटली फ्री है, तो आप उसको अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। और वो डीपसीक और चैट जीपीटी का अल्टरनेटिव है। और उसमें यूआई डिज़ाइन भी आपको बिल्कुल डीपसीक की तरह ही मिलेगा, जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। और जो एआई टूल है ना, उसको अलीबाबा ने लॉन्च किया है, जो कि अभी चैट जीपीटी को टक्कर दे रहा है। और अभी देखो, डीप सीक में क्या होता है कि जब हम उसमें कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो एक ही एरर आती है हमें कि सर्वर इज़ बिज़ी। और ये वाली एरर आपको भी आई होगी अगर आपने डीप सीक का भी यूज़ किया है, और काफ़ी लोगों को आती है। तो जो मैं आपको एआई टूल बताऊंगा ना, उसमें आपको ऐसी कोई भी एरर नहीं आएगी। और वो इसका जो रेस्पॉन्स होगा ना, वो बिल्कुल इससे भी ज़्यादा फास्ट होने वाला है, और जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो चलो, मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कौन सा टूल है। और उस हाँ, तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें गूगल पे आना है। तो गूगल मैंने ओपन कर लिया है, और आप भी कर लेना। इसके बाद देखो, आपको क्या लिखना है मैं दिखाता हूँ। क्वेन क्वेन ए आई लिखना है, ठीक है। और जो पहला नंबर का ऑप्शन आ रहा है वही सेलेक्ट करना है। फिर जब आप सर्च करोगे ना, तो देखो ये वाली वेबसाइट है हमारी, जो हम यूज करेंगे। तो आपको इस पहली वाली वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। और इसको ओपन करना है। और फिर देखो, ये हमारे पास बिल्कुल डीप सी की तरह यूआई डिज़ाइन है इसका भी। तो हमें कुछ ऐसा दिखता है, जब आप पहली बार आओगे इस पे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है कि पहले हमें एक बार इसको साइन अप करना होगा। तो आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लगा के इसका अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। चलो, अब देखो, मैं आ गया हूँ स्क्रीन पे ऊपर। जब मैंने लॉगिन भी कर लिया है, तो आपको भी एक बार लॉगिन कर लेना है। फिर देखो, हमें क्या करना है, पहले मैं एक काम करता हूँ। पहले हम इसके यूआई डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, जहाँ पे हमारा नाम दिख रहा है ना, मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं जाता हूँ उसकी सेटिंग्स में। तो देखो, सेटिंग्स में ना हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसको आप इससे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या हमारे पास जनरल में क्या है कि ये जो अब बार स्क्रीन दिख रही है आपको, वो डार्क मोड में है। तो अगर आपको लाइट मोड यूज़ करना है इसका, तो आप यहाँ से सेव करना, तो ये लाइट मोड में हो जाएगा। तो आप इसको लाइट मोड में यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको डार्क मोड ही पसंद है, तो आप यहाँ से डार्क कर सकते हो। तो ये फिर से यहाँ पे सेव करोगे तो ये डार्क मोड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटरफेस है, और इंटरफेस में क्या कर रहे हो आप, इसका यूआई डिज़ाइन जो है ना, वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जो कि इसका चैट करोगे तब उसमें बबल्स आएंगे। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शन है जो आप कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, आपको इतने सारे एआई मॉडल मिल जाएंगे जो कि इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो इतने एआई मॉडल है इसमें, तो वो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और इसकी डिटेल्स भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो आप रीड कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, देखो, अगर आपने जितनी भी चैट की होगी ना, उसको आप चाहते हो कि एक्सपोर्ट करो, तो आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके दूसरे जैसे कि डीप सीक में भी ले जा सकते हो। या फिर वहाँ पे आपके पास कोई भी है ना चैट, तो इसको इंपोर्ट करके यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हो अपने चैट्स को। उसके बाद आप चाहो तो सारी चैट्स जो आपके पास है, जो आपने की है, वो सारी डिलीट कर सकते हो यहाँ से। तो वो डिलीट हो जाएगी, और चाहो तो आर्काइव भी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है अकाउंट का ऑप्शन, जिसमें आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। अगर आपने कोई नाम अभी जब अकाउंट क्रिएट किया था आपने कुछ गलत नाम दे दिया, तो आप इसको यहाँ से चेंज करके यहाँ से सेव कर सकते हो। अगर आपको जो ए आई टूल है ना, इसका अकाउंट अगर आपको डिलीट करना है, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट के ऊपर टैप करोगे तो ये आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, पर मैं अभी नहीं करूँगा। और अबाउट, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है इस ए आई टूल के बारे में,
ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन मिलता है हमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक इसमें अच्छा वाला फीचर जो मुझे लगा। मैं तो पहले थोड़ा सा जूम करता हूँ। में क्या है, जब हम न्यू चैट करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारी सारी चैट एक ही लिस्ट में आ जाती हैं, सारी यहाँ पे नीचे, है ना। जैसे कि देखो, अगर मैं चैट जीपीटी में दिखाता हूँ, चैट जीपीटी नहीं, डीप सीक में आता हूँ, तो डीप सीक में देखो हमारे जितने भी चैट है ना, वो सारी यहाँ पे एक ही लाइन में आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे। तो देखो हमें इसमें एक क्या ऑप्शन मिलता है, तो मैं दिखाता हूँ कहाँ गया ये। तो अगर आपकी इतनी सारी चैट होगी ना, आपको बहुत सारी, तो आप उसको एक फ़ोल्डर बना के उसमें रख सकते हो। कैसे, देखो जैसे मेरे पास ये वाली चैट है, ये मेरे आज की चैट है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फ़ोल्डर बनाऊँ एक, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर का ऑप्शन है। अब मुझे यहाँ पे आ गया, तो अब मुझे फ़ोल्डर का क्या नाम देना है, एक सेकेंड, कहाँ गया, रुको मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो अब आया, इतना टाइम लगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आप न्यू फोल्डर पे टैप करोगे तो ये अनटाइटल आ जाएगा। अब आप इसको डबल टैप करो और आपको अपने फोल्डर का क्या नाम देना है। जैसे मैं देता हूँ कोडिंग। ठीक है, या फिर आप और भी बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ करते होगे, जावा या कोटलिन, तो आप उसका भी नाम दे सकते हो। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैं यूज़ करता हूँ फ्लटर, तो मैं जो फ्लटर की जो सारी चैट होगी ना, वो इसमें डाल सकता हूँ। कैसे, अब हमारे पास इतने सारे फ़ोल्डर हो गए, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला ये जो चैट है ना मेरी, देखो इसमें दिखाता हूँ, ये वाली चैट, ये वाली चैट है। ठीक है, इसमें तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली चैट मेरे इस कोडिंग वाले फ़ोल्डर में रहे, ताकि मैं इजीली ढूंढ सकूँ इसको। तो मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा होल्ड करना है और इसके ऊपर लाना है, और मैं कोडिंग के ऊपर छोड़ देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये चैट देखो यहाँ से हट गई और इस फोल्डर के अंदर चली गई। ठीक है, तो आप इसको फ़ोल्डर की तरह यूज़ सेव कर सकते हो। तो आपकी जितने भी चैट होगी वो सारे एक फ़ोल्डर बना के उसमें रख सकते हो। ठीक है, फिर मैं आता हूँ न्यू चैट में। अब न्यू चैट में देखो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे मॉडल्स का। तो इसमें जितने भी एआई मॉडल्स हैं ना, उसकी सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको जो भी मॉडल पसंद आए आप उसको चूज़ कर सकते हो यहाँ से। तो देखो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ और नीचे इसके बारे में डिटेल्स भी है, तो आप अपने हिसाब से इस मॉडल को चेंज कर सकते हो। जो कि अभी लेटेस्ट मॉडल है वो है 2.5 मैक्स, तो मैं इसको ही सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इसके बाद ही हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो इसमें तो आप डीप सीक और चैट जीपीटी में जो हम कोड जनरेट करवाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही करवा सकते हो। आपको इसमें कुछ भी पूछना हो, करवाना हो। ठीक है, उसके अलावा देखो हमारे पास ये वाली लाइन है, इसमें देखो आर्टिफैक्ट्स का ऑप्शन है। इसमें क्या होगा, देखो जो हमने पिछली बार वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने आपको दिखाया था एजेंटिक वाला ऑप्शन, जो हमारा न्यू एआई कोड एडिटर था। तो वो वाला ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। अब इससे क्या होगा, जैसे आप उसको अपने प्रोजेक्ट का प्रॉम्प्ट होगा ना, देखो मेरे पास प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है ये पूरा। तो अगर मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ ना, तो मुझे सिर्फ एक बार प्रॉम्प्ट देना है और ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके फिर ही रुकेगा। तो ये आर्टिफैक्ट उस कुछ ऐसा काम करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास देखो वेब सर्च का ऑप्शन अभी तो नहीं है, पर बहुत जल्दी आने वाला है। तो जब हम चैट जीपीटी और डीप सीक में सर्च करते हैं ना, जैसे चैट जीपीटी में हमारे पास ऑप्शन होता है ना ऐसे सर्च करने का, तो वो वाला सर्च ऑप्शन अभी तो नहीं है इसमें, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है। और इसमें वॉइस कमांड भी आने वाला है। तो सर्च और वॉइस कमांड यानी कि आप अपना बोल के भी उसको कमांड दे सकते हो, तो वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। इसके अलावा देखो इसमें इमेज जनरेटर का ऑप्शन है। तो आपको अगर कोई इमेज जनरेट करनी है ना, तो यहाँ पे आके इमेज जनरेट कर सकते हो। अब देखो इमेज मुझे जनरेट करनी है, लेकिन देखो इमेज तो बहुत सारी हो सकती है ना, जैसे पोर्ट्रेट भी हो सकती है या लैंडस्केप भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पे जो एरो दिख रहा है ना, आपको इसके ऊपर टैप करना है। तो आपके पास इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे आपको वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए। जैसे हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल होता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई रील देखते हो वो तो वर्टिकल होती है। तो आप उसका रेशियो सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको इमेज कौन से फॉर रेशियो में चाहिए। तो वो यहाँ से आप
जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे मैंने क्या किया, मैंने अभी गूगल में जाके ये इमेज ली, इसको फिर मैंने क्या किया, मैं गया चैट जीपीटी पे और मैंने इसको ये वाली इमेज दी और मैंने इसको बोला कि भाई मुझे इस इमेज के लिए एक प्रॉम्प्ट लिख कर दो। तो इस इमेज के लिए मुझे इसने पूरा इतना बड़ा प्रॉम्प्ट लिख के दिया। ठीक है, फिर मैंने इसको कॉपी किया। इसके बाद मैं आया यहाँ पे और देखो चैट तो मैंने सारे डिलीट कर दिए, तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो हमने कॉपी किया ना प्रॉम्प्ट, ये वाला, तो अब ये वाली जो इमेज थी, अब ये कैसी जनरेट करता है वो देखते हैं हम। तो मैं इसको देता हूँ यहाँ पे प्रॉम्प्ट। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने इसको कॉपी किया, फिर इमेज जनरेटर पे आया। अब देखो मैं इमेज जनरेट करता हूँ, ये वाली कौन सी है, देखो हॉरिजॉन्टल में अच्छी दिख रही है ना, तो मैं हॉरिजॉन्टल ही रखता हूँ। तो इसको 6:9 वाला करता हूँ और मैं यहाँ से सेंड ऑप्शन देता हूँ। तो देखो अब ये हमारे लिए एक इमेज जनरेट करेगा, जो कि हमारी इमेज कुछ ऐसी होगी। तो देखते हैं इसका रिजल्ट कितना रियलिस्टिक इमेज जनरेट करता है ये। तो अभी हमारे पास इमेज आ रही है और देखो कितनी अच्छी इमेज जनरेट की है, वो भी हाई क्वालिटी में। और जो हमने गूगल से इमेज ली थी मैंने, वो दिखा देता हूँ आपको, कुछ ऐसी दिख रही है जो मैंने गूगल से ली थी। और ये वाला भी यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो हमें प्रॉम्प्ट लिया था ना, उससे देखो इस इमेज को इसने कैसा बनाया, ऐसा बनाया। दिख रहा है ना इमेज का रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है इसका, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो आप अपनी इमेज जनरेट करके देखना आपको कौन सा रेस्पॉन्स अच्छा लगता है। इसके बाद देखो वीडियो जनरेट करने का ऑप्शन अभी तो इंडिया वालों को तो नहीं मिला है, लेकिन अगर आप फिर भी इमेज वीडियो जनरेट करना चाहते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है। वो क्या है, आपको एक छोटा सा ट्रिक यूज करना है। वो होगा आपको एक वीपीएन यूज करना है। इसके बाद देखो हमारे पास इमेज अपलोड करने का ऑप्शन इधर भी होता है, तो आप इमेज इधर से भी अपलोड कर सकते हो। ये इमेज के लिए होता है और ये डॉक्यूमेंट। तो अगर मैं इसको इमेज, तो इमेज के लिए तो हमारे पास अभी भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हो आप, बाकी आप कोड भी जनरेट करवा सकते हो। जैसे कि मैं इमेज को अगर हटाता हूँ यहाँ से, तो मैं आता हूँ न्यू चैट में। तो यहाँ पे आर्टिफैक्ट सेलेक्ट करके अगर मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ फ़िलहाल के लिए, जो कि मैंने लिख के रखा है। तो देखो अभी तो मैं इसमें आपको ऐप बना कर नहीं दिखाने वाला हूँ। अगर आपका कमेंट आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंप्लीट ऐप बनाएंगे इसका यूज़ करके, जो कि आर्टिफैक्ट का यूज़ होगा। और ये वाला प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है ताकि तब तक मैं इसको और अच्छा बनाता हूँ। और अगर आपको ये वाला प्रॉम्प्ट चाहिए ना, तो कमेंट करना, मैं आपको ये वाला प्रॉम्प्ट भी शेयर करूँगा। जिसमें देखो हम क्या करेंगे, एक क्विज वाली एप्लीकेशन बनाएंगे और फ्लटर का यूज़ करेंगे हम। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको शेयर करूँगा। और तब तक आप इसको प्रोजेक्ट को जनरेट करके ट्राई करना। नीचे ऑप्शन आते हैं बहुत सारे, तो अगर आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करोगे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, कि आप इमेज जनरेट कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको थोड़े बहुत तो प्रॉम्प्ट पहले से लिखे हुए मिल जाएंगे यहाँ से, तो आप सेलेक्ट करोगे तो प्रॉम्प्ट आ जाएगा। तो ये आप इमेज जनरेट कर सकते हो। अगर आपको कोड जनरेट करना है तो फिर देखो आपको बस यहाँ पे टैप करना है और अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऐसे, हेल्प मी। तो इसमें प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, जैसे कि मुझे मान लो तो यूजर ऑथेंटिकेशन, नहीं तो देख लो मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि डिजाइन रेस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है जिसमें HTML और CSS का यूज़ करना है। तो अगर मैं इसके टैप करता हूँ तो अब क्या करेगा, ये हमारे लिए पूरा प्रॉम्प्ट लिखेगा। देखो तो ये कोड जनरेट करना शुरू हो गया है और इसमें देखो हमें डीप सीक जैसी कोई भी एरर नहीं आई है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोड जनरेट कर लेगा। तो अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, आप इसको एक बार ट्राई करके देखना।